अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। खबर इंदौर से, जहां मंदिर हादसे पर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। करीब 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, कई लोग मिसिंग हैं। मिसिंग लोगों की तलाश अब भी जारी है। 14 लोगों की मौत की खबर मिल चुकी है, 19 को बचाया जा चुका है, 19 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है। तो 11:30 बजे यह हादसा होता है, खबर सामने आती है, जिसके बाद से ही प्रशासन जुट जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और कोशिश यही, प्रयास यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके। 14 लोगों की मौत की खबर, दुखद भरी ये खबर सामने आई। 19 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों के लिए एक कंट्रोल रूम भी गठित किया गया है। कोई भी परेशानी हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो वहां जा सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। और मदद के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया गया है। नंबर क्या है? 7312535555। तो देखिए, ये नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की बड़ी खबर इंदौर से। करीब 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए, कई लोग मिसिंग है और मिसिंग लोगों का ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और चिंता भी बढ़ा रहा है। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता मौके पर, घटनास्थल पर मौजूद है, पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, बड़ा मामला है, अपडेट आप दीजिएगा, तस्वीर दिखाइएगा, लेकिन मिसिंग लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में चिंता की भी ये बात है, चिंता भी बढ़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल साफ यहाँ पर ये स्पष्ट होता है, जिस तरीके से हमने सुबह बात की थी कि तकरीबन 25 लोग यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा है, तमाम ऑपरेशन को तमाम जो टीमों ने अंजाम दिया है, उसके बाद में ये आंकड़ा कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ सकता है, इस बात की आशंकाएं जताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार प्रशासन से उन्होंने ये जो है वो शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके जो परिजन हैं, जो ये कह के घर से निकले थे कि मंदिर जा रहे हैं, वे अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बात प्रशासन के सामने है। और फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चूंकि 14 लोगों के शव यहाँ से निकाल लिए गए हैं और उसके साथ में 19 लोगों को सुरक्षित सीधे तौर पर निकाला जा चुका है। लेकिन ऑपरेशन को लगातार किस तरीके से अपडेट किया जा रहा है, चूंकि जो मिसिंग लोग हैं उनका आंकड़ा यहाँ पर 20 से 25 भी हो सकता है। जी हाँ, ये स्पष्ट रूप से उस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने यहाँ पर आकर शिकायत दर्ज करवाई है प्रशासन के सामने कि उनके परिजन अब तक घर नहीं पहुंचे हैं और मंदिर में कहीं ना कहीं वे मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि अब भी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं इस बावड़ी में लोग हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ में देर रात हो चुकी है, तकरीबन 10:30 बजे का ये वक्त है, लिहाजा यहाँ पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लेकिन ये देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये मंदिर की दीवार है जिसे यहाँ पर तोड़ा गया था। चूंकि बहुत सकरा ये रास्ता था, लिहाजा कहीं ना कहीं ऑपरेशन की जो टीमें थी उन्हें पहुंचने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ जो क्रेन है उनकी मदद से एक तरफ पानी की मोटर पहुंचाई गई है, दूसरी तरफ एक क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकालने के लिए मशक्कत का दौर जारी है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन फिलहाल ये यहाँ पर जारी है और जिस तरीके से जो परिजनों ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई है कि अब तक कहीं ना कहीं उनके जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो उनको लेकर भी अब यहाँ पर प्रशासन उनकी तलाश में भी जुट गया है। पीयूष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ भी नजर आ रही है। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। देखिए, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है और ऐसे में आज बंसल एक्सप्लेनर पर चर्चा भी इसी खबर पर होगी। तो बंसल एक्सप्लेनर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज एड शरद द्विवेदी जी, उनसे इसी खबर पर चर्चा करेंगे। शरद जी, बड़ी खबर है, दिल दहलाने वाला मामला है और ऐसे में सवाल भी कई खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या इसके बारे में पहले से लोगों को नहीं पता था, क्योंकि त्योहार का दिन है और ऐसे में ये पहले से ही था कि लोग वहां पर जाएंगे, मौजूद रहेंगे। दूसरा, क्योंकि त्योहार का मौका होता है, तो ऐसे में देखा गया है कि लोग भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि सावधानी नहीं बरतते हैं, सतर्कता नहीं बरतते हैं। और क्योंकि महिलाओं की ज्यादातर, जो रिपोर्ट अभी सामने आ रही है, महिलाएं ज्यादातर घायल हुई हैं, तो क्या महिलाओं और बच्चों को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए? शरद जी, देखिए, ये तो प्रगति संभव नहीं है, लेकिन जो चीज मिसिंग होती है वो ये है कि जिस मंदिर में या जिस धर्मस्थल पर हम गए हैं, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट जो आ रही है वो ये बता रही है कि मंदिर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, अब उसकी अनुमति ली गई थी, नहीं ली गई थी,
श्रद्धालुओं को ये बताया गया था कि निर्माण कार्य चल रहा है, वो सावधानी पूर्वक चलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस घटना ने एक घंटी, हम सबके चेतावनी की घंटी हमारे मन में और हमारे दिमाग में बजाई है, वो घंटी ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ऐसे मंदिरों की और धर्म स्थलों की संख्या हजारों में है जो बहुत प्राचीन है, या कई मंदिर ऐसे हैं जिनके स्वरूप को रेनोवेट करने के लिए वहाँ निर्माण कार्य चलते हैं। इन मंदिरों में आमतौर पर जब भी महत्वपूर्ण तीज, त्योहार, पर्व का समय होता है तो भारी संख्या में, और उसमें कई मंदिर तो 15वीं शताब्दी के हैं, 10वीं शताब्दी के हैं, भले ही उनका संरक्षण करने की कोशिश हुई है और उसमें से अधिकांश मंदिर जो प्राचीन हैं वो ASI के संरक्षण में है, वहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पूजा पाठ के लिए अनुमति रहती है और वहाँ भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इन मंदिरों में एक ऑडिट होने की ज़रूरत है कि जब भी भीड़ जाए तो एक ऑडिट ज़रूर होना चाहिए कि क्या यहाँ कोई निर्माण कार्य हो रहा है, क्या ये मंदिर काफ़ी प्राचीन हो गया है, क्या इसका जो फर्श है या इसकी छत है ये श्रद्धालुओं के बोझ को सहन कर सकती है। ये एक बड़ा सवाल उठा है और निश्चित तौर पर खुद श्रद्धालुओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं और बच्चे और वृद्ध महिलाएं खास तौर पर बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ वाले ऐसे स्थान पर अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए जाती हैं। तो ये परिवारों में थोड़ी सतर्कता का विषय होना चाहिए कि हमें परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को और बच्चों को भीड़ भाड़ वाले दिन या तो उनकी सुरक्षा का हम बहुत ध्यान रखें, और या फिर हम उनसे आग्रह करें कि वो अपनी भावना को नियंत्रित रखें और पूजा पाठ, जैसा कहा जाता है सनातन परंपरा में कि ईश्वर तो भक्ति के मन के भाव को देखता है, तो कुछ इस तरह से हमें कुछ एक रणनीति के साथ सामने आना होगा। सुरक्षा का ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए, मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो बोर्ड है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, और खुद श्रद्धालुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना ही चाहिए। बिल्कुल, खुद श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। और देखिए आगे बढ़ेंगे, सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। ट्वीट कर लिखा कि इंदौर की घटना हृदय विदारक हादसा है, दुखद समाचार है। दुखद घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी यहाँ पर उन्होंने प्रकट की है। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ, ये उन्होंने लिखा है। ट्वीट आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इंदौर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में जारी उत्सव के दौरान हुए हृदय विदारक हादसे का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। तो इस दुखद घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो चलिए, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खबर पर विश्लेषण के लिए। और देखिए ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तस्वीरों के लिए। पल पल का अपडेट आपसे लेते